भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह बताती है कि हमारा संविधान किन आदर्शों और उद्देश्यों पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों की भावनाओं, अधिकारों और राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को व्यक्त करती है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। इसका अर्थ है भारत का संविधान किसी राजा या विदेशी शक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि भारत की जनता ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। अर्थात देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है। भारत अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? देश में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि अमीर और गरीब के बीच असमानता कम हो सके। सरकार सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत में जनता मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। गणराज्य का अर्थ देश का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, न कि कोई राजा वंशानुगत रूप से शासन करता है। प्रस्तावना में नागरिकों को दिए जाने वाले मुख्य उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 1 नंबर है न्याय। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। समाज में किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। 2 नंबर स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हो। लोग बिना डरे अपने विचार व्यक्त कर सके। 3 नंबर समानता। सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। किसी के पास जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 4 नंबर बंधुता। देश में भाईचारे की भावना बनी रहे, जिससे व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो। संविधान की प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। यह संविधान की मूल भावना को दर्शाती है और संविधान की व्याख्या करने में न्यायालयों की सहायता करती है। जब किसी कानून को समझने में कठिनाई होती है, तब प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संक्षेप में कहा जाए तो संविधान की प्रस्तावना भारत के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचय है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का संदेश देती है तथा एक मजबूत, एकजुट और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त करती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।